देव साहब कभी गुस्सा नहीं हुए। अगर उन्हें गुस्सा आता भी था तो वो कभी भी चिल्लाते नहीं थे, हमेशा प्रेम से कहते थे जो भी उन्हें कहना होता था। वो मुझे प्रेम कहते थे, और अगर कभी मुझसे नाराज हो जाते थे तो कहते थे, प्रेम साहब, मैं खार डांडा की एक चौल में अपनी पत्नी और 3 बेटों संग रहता हूँ। देव साहब ने मुझसे अपने बंगले में आकर रहने को कहा था, लेकिन उनके दूसरे नौकरों की पॉलिटिक्स की वजह से मैं वहां रह नहीं सका। सुनील साहब के आने के बाद पैसों के सारे मामले वहीं देखते थे। देव साहब ने फिर कभी पैसों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनके साथ 30 सालों तक रहने की वजह से मैं भी अब उनकी तरह बातें करने लगा हूं। कभी कभी देव साहब मुझे बराबर में बैठाकर खुद गाड़ी चलाने लगते थे। वो अच्छे ड्राइवर थे। जब भी मैं उनके साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर जाता था तो वो हमेशा किसी सड़क किनारे मौजूद चाय के स्टॉल पर रुककर चाय पीते थे। मेरे पास देव साहब का ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं वो किसी को नहीं दूंगा, फिर चाहे कोई मुझे 1 करोड़ रुपए ही क्यों ना दे दे। मैंने देव साहब के पास 5,000 रुपए महीना की तनख्वाह पर काम किया था। अगर मैं कहीं और काम करता तो शायद मुझे ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन पैसा हर बार जरूरी नहीं होता। जैसे देव साहब के कुछ उसूल थे, मेरे भी कुछ उसूल हैं। आपको बता दूं कि देव साहब का उसूल था कि वो कभी भी विज्ञापनों में काम नहीं करेंगे, और उन्होंने वाकई में कभी किसी कमर्शियल में काम नहीं किया। कभी कभार देव साहब मुझे अपने कपड़े दे दिया करते थे। ये जो बेल्ट मैंने पहनी हुई है, ये उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा में पहनी थी। ये शर्ट उन्होंने जाने मन में पहनी थी। उनके पसंदीदा रंग थे पीला, काला और भूरा। कभी कभार वो लाल रंग भी पहन लेते थे। आपको पता नहीं होगा कि उनके पास 800 जैकेट्स थी। उन्हें जैकेट्स और कैप्स बहुत पसंद थी। देव साहब की फेवरेट हॉबी रीडिंग थी। उन्हें जब भी समय मिलता था वो कुछ ना कुछ पढ़ना पसंद करते थे। ज्यादा बात नहीं करते थे वो। गोल्डी साहब की मौत के बाद से देव साहब कमजोर दिखने लगे थे। अपने बड़े भाई चेतन आनंद की मौत पर देव साहब उतना नहीं रोए थे जितना वो छोटे भाई गोल्डी साहब की मौत पर रोए थे। देवानंद।